अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम तुर्की के 100 साला मुआहदे यानी कि मुआहदा लौज़ान के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1923 में पहली जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानी के ख़िलाफ़ मग़रबी ममालिक खड़े हुए, जिनमें फ़्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड जैसे बड़े मुल्क शामिल थे। इन्होंने तुर्की पे बहुत ज़्यादा दबाव डालकर उनसे एक मुआहदा करवा लिया, जो कि 100 साला मुआहदा था, जिसे ट्रेडी ऑफ लौज़ान कहते हैं और उर्दू में इसे मुआहदा लौज़ान कहते हैं। तुर्की इस वक्त मुस्तफ़ा अतातुर्क के कंट्रोल में था और वो हुकूमत का डिक्टेटर यानी कि हुकूमत का सरबराह होने के नाते इसने मुआहदे पे दस्तखत भी कर दिए। तुर्क यानी कि मुस्तफ़ा अतातुर्क वो आदमी था जिसने तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बनाया और हर तरफ बेहजाई और बुराई का राज हुआ, जिसके असरात आज तक तुर्की में मौजूद हैं। उसने हर वो काम किया जिससे हमारा दीन और इस्लाम रोकता है, और इस तरह 3 बर-ए-आज़मों में फैली खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान और इसके पूरे ख़ानदान को मुल्क से दरबदर कर दिया गया और सारी जायदाद को ज़ब्त कर लिया गया। इस्लाम और खिलाफत के नाम पर पाबंदी लगाकर तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बनाया गया और इस मुआहदे में बहुत सी बातें तय पाईं, जिनमें से चंद एक मैं आपको बताता चलूँ। इस मुआहदे में ये भी तय पाया कि तुर्की 100 साल तक अपनी ज़मीन और समंदर से एल नहीं निकाल सकता और तुर्की अपने समंदर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स भी नहीं लेगा। इस समुद्री बोर्ड का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये बोर्ड 2 बर-ए-आज़मों एशिया और यूरोप को जोड़ती है। तुर्की आज तक इसी वजह से तुर्की आज तक मुआशी मसाइल से गुज़र रहा है और तुर्की में कई सालों से मसाइल हैं, और इसकी वजह यही है, ये 2 चीज़ों ने तुर्की को कमज़ोर किया है और इस मुआहदे की वजह से तुर्की 100 साल से तेल नहीं निकाल रहा, समुद्री जहाज़ों से टैक्स भी नहीं ले पाता। आज यूरोप और आलमी ताकतों की नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि 2023 की शुरुआत हो चुकी है। अब तुर्की खुद मुख्तार और आज़ाद होगा, और जैसा कि भाइयों हम देख सकते हैं और हम जानते भी हैं कि तुर्की वाले इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत और अक़ीदा रखते हैं और आज भी इस्लाम के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और उनके वज़ीर आज़म उर्दगान पूरा ज़ोर लगाएंगे कि तुर्की को पहले की तरह इस्लामी खिलाफत बनाया जाए, क्योंकि उर्दगान इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और इस्लाम से मुखलिस भी हैं, और वो हर मुसलमान मुल्क के साथ मुश्किल घड़ी में खड़े होते हैं, और वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान से दिली लगाव रखते हैं। इसलिए तुर्की के बहुत से इलाकों में तैयब उर्दगान को सुल्तान भी कहा जाता है, जिससे खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा होती है। इसलिए दुनिया को ये खौफ है कि उर्दगान तुर्की को फिर से खिलाफत वाले निज़ाम की तरफ ना ले जाए। यही वजह है कि आपको याद होगा कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की के फ़ौज ने बगावत की और मुल्क में माशाअल्लाह लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तुर्की के लोग उर्दगान से बेहद मोहब्बत रखते हैं। जब उर्दगान ने एक ही वीडियो प्रोग्राम में कहा कि सब घर से निकलो, तो एक ही पुकार पर सारी आवाम बाहर निकल आई और फ़ौज से लड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि लोग टैंकरों के आगे लेट गए थे और हमारे ऊपर से टैंक गुजार दो लेकिन हम उर्दगान को अरेस्ट नहीं होने देंगे। और इस तरह आवाम ने उर्दगान की हुकूमत को बचा लिया। लोग इस वजह से इतनी मोहब्बत करते हैं क्योंकि उन्होंने 2003 से 2023 तक तुर्की पे हुकूमत की है, और ये वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने सेकुलर तुर्की को इस्लामी तुर्की में बदला है, और लोगों ने अपने लीडर से इतनी मोहब्बत की मिसाल बनाई कि इसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस तरह तुर्की में बहुत सी साजिशें हुई लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। आज भी हर मुसलमान की नज़र इस्लाम के इस बहुत बड़े लीडर तैयब उर्दगान पर हैं, और बहुत से लोगों के जहन में बहुत से सवाल घूम रहे हैं क्योंकि 2023 शुरू हो चुका है और उर्दगान 2023 में क्या करेंगे। क्या तुर्की अपने वो मुल्क वापस लेगा जो खिलाफत उस्मानिया के बाद टूटने के बाद अलहदा हुए थे? इनमें मक्का भी शामिल है, क्योंकि 2023 में मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के बारे में अहम फैसला होना है कि ये सऊदी अरब के पास रहे या वापस तुर्की को दे दिया जाए। इस हवाले से तमाम इस्लामी ममालिक आपस में इकट्ठे होंगे और तुर्की और सऊदी अरब को वोट देंगे, और जिसकी वोटिंग ज़्यादा हुई मदीना और मुनव्वरा और मक्का मुकरमा उसके
حوالے کیا جائے گا، لیکن اس میں اہم ووٹ پاکستان، ایران اور عراق کا ہونا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ وہ اپنا ووٹ ترکی کو ہی دیں گے، اور اس کے بعد اگر ترکی نے یہ ووٹ جیت لیے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ترکی کے پاس آ جائے گا۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ تو 2023 ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ جو بھی ہو اسلام کے لیے اچھا ہو۔ ترکی اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ تو اللہ حافظ بھائیو۔